आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां बात होती है हमारे और आपकी सेहत की। मेरा नाम खुशबू कुमार है। मई जून की चिलचिलाती गर्मी हो या फिर बारिश के बाद जुलाई अगस्त की उमस, दिल्ली समेत उत्तर भारत में एयर कंडीशनर यानी एसी के बिना अब काम नहीं चलता। एक ज़माना था जब किसी के घर एसी लगने पर उसके रईस होने की चर्चा शुरू हो जाती थी, लेकिन अब खिड़कियों के बाहर टंगे जो एसी हैं वो अब आम बात है। लेकिन आज इस बारे में बात करने के पीछे हमारी दूसरी वजह है। वजह ये है कि एसी को लेकर आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपने एसी का टेम्परेचर 16 से 18 पर कर लिया, आपका रूम एकदम ठंडा हो गया और आपको नींद आ गई, लेकिन जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। खास तौर पर गर्दन, पीठ में दर्द या फिर सर में दर्द, हाथ पैर के जोड़ों और हड्डियों में दर्द होता है। तो अगर आपको इस दिक्कत से बचना है तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में एसी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि ये आपके सेहत पर ज़्यादा असर ना डाले। तो आज के हेलो डॉक्टर में इसी पर बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव वर्मा जुड़ गए हैं, जो कि मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में ऑर्थोपेडिशियन हैं। हेलो डॉक्टर। स्वागत है डॉक्टर राजीव वर्मा आपका आज तक रेडियो पर। हाँ जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी बारिश हुई, बारिश के मौसम के बाद अभी उमस रहता है और इस बीच एसी का जो इस्तेमाल है वो कई घरों में बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ ही कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिसमें सबसे जो बड़ी समस्या नजर आती है वो ये होता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। जॉइंट्स में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, इवन सर में भी दर्द होता है कुछ लोगों को। तो इसके पीछे सबसे पहले तो मैं ये जानती हूँ कि क्यों एसी में सोने से हमारा बदन दर्द करता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारी कंट्री एक तो गर्म कंट्री है, प्लस मॉनसून में एक दूसरा फैक्टर भी हो जाता है, जैसे आपने बताया उमस बढ़ जाती है। तो घरों के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए अब हम लोग कूलर वगैरह जैसे बिल्कुल गर्मी में तो यूज करते हैं, इस मौसम में कूलर भी इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो हम लोग एसी यूज करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब भी कोल्ड टेम्परेचर होता है, जैसे हमने कभी पहाड़ों पे गए हो या कोल्ड एनवायरनमेंट में गए हो, तो हमें पता है कि वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट होने से क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो जो ब्लड फ्लो जब भी कम होता है तो हमारा जो ये हेडेक है, मसल्स का स्टिफनेस है, मसल्स में सर्कुलेशन कम हो जाएगी, तो हमारी मसल स्टिफ फील होती है। तो उस वजह से कई लोगों के बैक पेन, नेक पेन और हेडेक्स तक भी हो जाते हैं जब बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर हो। दूसरा कारण ये है कि जिन भी मरीजों के अगर पुरानी आर्थराइटिस है, और हमारे पास क्लिनिक में भी जैसे मरीज जाकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब सर्दियों में ठंड की जगह पे अगर हम जाते हैं या बारिशों में हमारी दर्दें बढ़ जाती है, तो उनके पीछे भी यही कारण है। ठंड में वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होके या पतली होके ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जो मसल्स और पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि ब्लड फ्लो तो जो चल रहा है वो अगर हम मेन टिश्यूज में जाना जरूरी होता है, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो बाकी जगह वो कम हो जाता है। तो वो जैसे ही कम होता है तो उसके लिए हमारा हेडेक्स और मसल पेन्स होती है। सर, ऐसा होता है कि हम कई बार बाहर से आते हैं तो पलंग या सोफे पर हम लेट जाते हैं और टीवी देखते हुए अक्सर हम एसी का रिमोट उठाकर जो टेम्परेचर है वो 16 या 18 तक ले आते हैं। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि एसी का तापमान आखिर कितना रखना चाहिए जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप बदन दर्द शुरू हो जाए। क्या एक आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए एसी का? देखिए, हमारी बॉडी में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है जो हमारी ब्रेन से चलती है, हाइपोथैलेमस में होती है। उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 के आसपास ही रहता है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसको हमारा 37 से बहुत कम कर देंगे तो उसमें वो फंक्शन नहीं करेगा, या बहुत हीट कर देंगे तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा, फंक्शन नहीं करेगा। तो हमारा अगर बाहर बहुत टेम्परेचर कम है, ठीक है, या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हमारी बॉडी को उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने, ये सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो अगर सोचिए, अगर हमें आइडियल टेम्परेचर माना जाता है 24, 25, 26, 27 डिग्री तक एसी का हो,
आप देखिए, अगर हम 16, 17, 18 डिग्री कर देंगे तो हमारी बॉडी को बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा अपना अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जिसमें हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी, क्योंकि वो हमारे ऑर्गन्स जो ब्रेन है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है और सारे ऑर्गन्स तो 37 डिग्री के आसपास ही फंक्शन करते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा एनर्जी वेस्ट होगी, तो उससे हमारा फटीग होगा, थकावट होगी या शरीर में दर्द होगी। और जो अनइम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स माने जाते हैं जैसे पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम या मसल, वहां से ब्लड खींच के हम ब्रेन और उधर लेके जाएंगे तो उसमें और दर्दें बढ़ेंगी। तो यही कारण है कि हमें 24 और 26 के बीच के आसपास ही टेम्परेचर आइडियल रहता है एसी का। और ये बच्चे बुजुर्ग के लिए भी आइडियल टेम्परेचर है? हाँ, 26 डिग्री के आसपास ही आइडियल टेम्परेचर है। बुजुर्गों में मैं एक जरूर, जैसे मैंने आपको बताया, बुजुर्गों में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे जॉइंट्स का ग्रीस और कार्टिलेज कम होता है, तो हमें वैसे ही डीजनरेटिव आर्थराइटिस होती है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो उनमें तो अगर हम 24-26 भी रखेंगे टेम्परेचर, तो उनमें भी मसल स्टिफ होंगी, दर्दें बढ़ेंगी। तो उनको तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एसी चलाएं उस एज पे, जितना कंफर्टेबल है थोड़ी देर चलाएं फिर बंद कर दें, और अपनी एक्टिविटी रखें, जैसे रूम में चल लें या रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। और ये तो आइडियल टेम्परेचर की बात हुई डॉक्टर साहब, लेकिन एसी कितने घंटे चलाना चाहिए, इसको भी लेकर मतलब कई तरह के कंफ्यूजन लोगों के बीच में होता है। और एक मैं आपसे क्लैरिटी इस पर भी लेना चाहूंगी। जैसे घर में लोग कहते हैं या ये सुना जाता है कि जब सुबह का समय हो, जब 3-4 बज रहा हो और तो आपको उठकर एसी बंद कर देना चाहिए। तो क्या मतलब इस अप्रोच में कितनी सच्चाई है? और दूसरा इसमें ये भी ऐड ऑन करते हुए कि एसी आखिर कितने घंटे तक हमें चलाना चाहिए? एक्चुअली ये तो कई बार बताना बड़ा मुश्किल होगा कि अगर हम सपोज जो हमारा रेस्टिंग टाइम है, सपोज अगर हम माने कि 7 से 8 घंटे हैं घर पे, तो उसमें से अगर हम सोचते हैं कि हमारा टेम्परेचर, आजकल तो एक्चुअली टेम्परेचर रेगुलेटर या कंट्रोल वाले भी एसी आ गए हैं। जैसे अगर हमने एसी का टेम्परेचर 26 पे सेट किया, तो जैसे एसी का टेम्परेचर कम होगा या बाहर के टेम्परेचर से वो उसको रेक्टिफाई करेगा, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा या चल देगा। तो वो वाले एसी ऑब्वियसली बेटर हैं कि वो एक टेम्परेचर 26 डिग्री के आसपास मेंटेन करेंगे। बट अगर मैं, मतलब मेरे को कोई एग्जैक्ट फिगर तो ऐसे मेरा ख्याल कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है लिटरेचर में भी कि कितने घंटे चलाना चाहिए एसी। बट ये है कि जितना आपके लिए कंफर्टेबल रेस्ट है 6 से 7 घंटे, उसके बीच में अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है तो उसको एसी को बंद कर दीजिए, ताकि आप ओवर डोज भी ना हो एसी की, या बहुत ज्यादा कोल्ड भी ना हो रूम। और एक मैं स्टडी पढ़ रही थी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी है, उसने दुनिया भर के लोगों में जो मोटापा बढ़ रहा है उसके ऊपर रिसर्च की थी। और रिसर्च में ये माना गया कि मोटापा जो है वो एक्सरसाइज ना करने और जो हम फ्राइड फूड और जंक फूड खाते हैं उससे तो बढ़ता ही है, लेकिन एसी की जो ठंडी हवा है उसमें रहने से भी बढ़ता है। तो इस पर मैं आपका एक सजेशन लेना चाहूंगी कि आप इसको कैसे देखते हैं, ये कितना सही है लोगों के लिए, मतलब जागरूक करने के लिहाज से? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि जैसे हमारी कंट्री में ओबेसिटी बढ़ रही है आजकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर में रहेंगे, जैसे एसी का टेम्परेचर है, तो हमें पसीना कम आएगा और हमारा एक्चुअली एक्टिविटी लेवल, उस रिसर्च में ये भी बताया गया था कि अगर हम बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली जो हम फूड खा रहे हैं वो ठीक से उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं यूज कर पाएंगे, तो हम ऑब्वियसली वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी चीज। तो एसी हमें एक आलसी बनाता है, जिसकी वजह से भी मोटापा होता है इनडायरेक्टली। तो ये कारण है कि ज्यादा देर जो एसी में बैठे रहते हैं दिन भर, उनका खासकर गर्मियों के मौसम में, ह्यूमिडिटी के मौसम में, वो कोई भी एक्टिविटी होगी उसमें आलस करेंगे जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और डाइट तो वही रहती है, तो उसमें मोटापा बढ़ेगा। और ये मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि कब एसी जो है वो हमारे सेहत के लिए खतरनाक हो जाता है? क्योंकि इसमें कई बार ऐसे भी मामले आए हैं कि जिसमें एसी में जो गैस होती है उसकी वजह से मतलब वो किसी के जान पर बन आई है। तो जब आप एसी लें और घर पर एसी हो तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कोई भी चीज जो हमें कंफर्ट दे रही है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और अगर हम
सोचे कि एसी जो हमें कूलिंग कर रहा है वो ऑब्वियसली केमिकल यूज कर रहा है, ठीक है। तो जो अगर लीक कर गए घर में तो वो आपको हार्मफुल हो सकता है, और ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं, कई बार लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत ही कई हीटिंग सिस्टम से या कहीं कूलिंग सिस्टम से। तो सबसे जरूरी तो है हमें अपना एसी की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का लें एसी, कोई बिल्कुल ही लोकल या ऐसा घटिया एसी ना बनवाएं या ना लें, या बहुत पुराना एसी ना लें जिसमें कि पाइप्स वगैरह खराब हो जाएं और गैस लीक होने का चांस हो। ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा कि अभी दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी मिडिल क्लास फैमिलीज हाउस एसी, तो एक थोड़ा सा ये भी कोताही ना बरतें कि हम 4 साल तक एसी किसी को दिखाया ही नहीं। एवरी ईयर नॉर्मली उसकी गैस वो चेक करके जाएंगे, अगर वो खराब हो रहा है एसी, उसको आपको कोई अच्छा एसी का मैकेनिक बता देगा कि इसको रिप्लेस करा लीजिए, इसकी पाइपें खराब हो गई हैं या ये डेंजरस हो सकता है। तो सब इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आई थिंक वी कैन हैव अ कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस विद द एसी आल्सो। और डॉक्टर राजीव, आपने बातचीत में ये कहा था कि जैसे हम अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एसी में रहता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो क्या बॉडी टेम्परेचर कम होने से इसका हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस है उस पर भी असर पड़ता है? क्योंकि मैं एक आध जगह पर ये पढ़ रही थी कि आप अगर ज्यादा देर तक एसी में रहते हैं तो अपच और जो ब्लोटिंग की समस्या है वो भी होती है। हाँ, ये भी एक, जैसे बॉडी टेम्परेचर जो आउटसाइड है ना पेरिफेरल सिस्टम का, हमें ये समझना जरूरी है कि जो पेरिफेरल सिस्टम है उसका जैसे ही कम होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी उसको टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो जो हमारी बॉडी का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो ब्रेन से गवर्न होता है, वो 2 चीजों पे तो जरूर ब्लड फ्लो बढ़ा के उसका मेंटेन करेगा टेम्परेचर 37 डिग्री, जो है हमारा ब्रेन और हार्ट, जो हमारा मैंडेटरी है हमारे जीने के लिए। बाकी जगह जैसे इंटेस्टाइन है उसका वो ब्लड खींच के ब्रेन की तरफ ले जाएगा या हार्ट की तरफ ले जाएगा। जैसे हमारा टेम्परेचर, हम कूलर क्लाइमेट में जाएंगे या टेम्परेचर कम होगा तो उसकी वजह से हमारी डाइजेशन भी नहीं होगी और ब्लोटिंग भी होगी, बिकॉज जो ब्रेन और उसको तो हमें मेंटेन करना ही करना है, उसका तो थर्मोस्टेट 37 डिग्री पे ही सेट है, क्योंकि अगर उसी का कम हुआ या बहुत बड़ा तो वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इस वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है या वहाँ की एनर्जी वो डाइजेस्टिव सिस्टम की भी लेके ब्रेन को और उसको सप्लाई करेगा हार्ट को। इस वजह से ब्लोटिंग और इंडाइजेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे एक अभी बातचीत में ही मुझे ये ख्याल आया आपसे पूछने के लिए कि जब हम एसी ऑन करते हैं तो हम पूरी तरीके से कमरे जो है वो बंद कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, खिड़की वगैरह बंद कर देते हैं, मतलब वेंटिलेशन का कहीं पे चांस ही नहीं रहता। तो कैसे फिर मतलब एसी ठंडा भी करे और हमें वेंटिलेशन भी मिले, मतलब क्या बचाव हो सकता है? इसका तो एक ही बचाव हो सकता है कि बीच बीच में एसी बंद करके विंडोज खोलें ताकि एयर सर्कुलेशन हो पाए, क्योंकि अगर एयर सर्कुलेशन नहीं होगी, स्टेल एयर होगी, दैट इज ऑल्सो चांस कि उससे आपकी मसल्स और जॉइंट पेन्स होती हैं। वो हमें बीच बीच में अपना विंडो खोलनी, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में खोलें, लेट इवनिंग में जब टेम्परेचर ठीक है तो विंडो खोल के रखें। थोड़ी देर सर्कुलेशन तो हो कम से कम, चाहे ह्यूमिड एयर की हो, बट सर्कुलेशन इज मैंडेटरी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप लंबे समय तक एसी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, आपको कैसे बचाव करना है, ये सारे टिप्स आपके काम आएंगी। तो अब आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।